अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से है। STEO पीरा का जो ला का पेपर हुआ है और फेज़ 2 में जो 2 पेपर होने हैं जिनमें जीके है और एसए का पेपर है, टोटल इनके मार्क्स कितने होंगे और आपके कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास इसके 3 पेपर्स हैं जिनमें 2 MCQs बेस्ड हैं और एक एसए का पेपर है। तो ला का पेपर हो चुका है, 4 बैचेस में इसको कंडक्ट किया गया है और एवरेज यही प्रिडिक्ट की जा रही है स्टूडेंट्स से ये जानने के बाद उनका पेपर कैसा हुआ कि जो एवरेज मार्क्स हैं इसमें वो 50 से 60 के दरमियान में आएंगे। अगर आपके इससे अबव जाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके ला के पेपर में 40 नंबर होंगे इसका मतलब है कि वो पास है और वो नेक्स्ट जो 2 पेपर हैं फेज़ 2 के वो पेपर वो दे सकता है या दे सकती है। इसी तरह से फिर जीके का 100 मार्क्स का पेपर होगा और एक इंग्लिश एसे है जो 100 मार्क्स का होगा। तीनों में आपने 40-40 नंबर ही लेने हैं सिर्फ पास होने के लिए। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट्स में 40 नंबर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पास हैं। पास तो हो गए हैं लेकिन आप मेरिट पर नहीं आएंगे क्योंकि टॉप वालों को कंसिडर किया जाएगा और नेक्स्ट जो उनका साइकोलॉजिकल होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपने तीन सब्जेक्ट्स में 40-40 नंबर ले लिए तो आप जो है वो नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, वो सिर्फ टॉप के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और आप जो है वो ना तो साइकोलॉजिकल दे पाएंगे और ना उससे इंटरव्यू, मतलब कि आपकी फिर इस एग्ज़ाम की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आपने करना क्या है कि ला का पेपर तो अब हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स के इसमें 60 मार्क्स या 60 से अबव मार्क्स आ गए हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जो जीके का पेपर है उसमें वो 60 से 70 के दरमियान और इससे अबव लेने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि उनके मेरिट पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और ये भी चांस होगा कि वो अपनी एलोकेशन जो है वो हासिल कर लेंगे। ऐसे का मैं आपको कहूँगी कि इसमें आप 40 नंबर ही अपने कंसिडर करें क्योंकि कुछ पता नहीं होता, आपने बहुत अच्छा ऐसे भी अटेम्प्ट कर लिया तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 पर ही पास हो रहे होते हैं। तो ऐसे का आप 40 से ऊपर अपने मार्क्स काउंट ही मत करें, जस्ट 40 कंसिडर योर सेल्फ एज पास। जितनी अच्छी तैयारी हो सकती है उतनी करें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करें, लेकिन फ़िलहाल इसमें आप अपने मार्क्स जो हैं वो एक्सपेक्ट जस्ट 40 ही करें। बाकी दूसरे नंबर पर ला का पेपर हो गया, वो तो अब हो गया जो होना था, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको आइडिया होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जीके में और ज़्यादा मेहनत करें। अगर आपके 40 से 45 तक मार्क्स ला के पेपर में बन रहे हैं तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आप 70 से 75 तक एटलीस्ट जीके के पेपर में ले सकें। और ऐसे में भी सपोज़ कर लेते हैं कि आपके 40 मार्क्स हैं तो आपके फिर कितने मार्क्स बन रहे हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर? 45 ला के पेपर में, 75 जीके के पेपर में और एसए में अगर हम 40 लगाएं तो ये 160 बन गए। ठीक हो गया। तो इजीली आप नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर आपका साइकोलॉजिकल होगा और जिसके कोई मार्क्स नहीं होते लेकिन इसकी वेटेज होती है। अगर आप साइकोलॉजिकल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा आगे, और बेशक इसके मार्क्स नहीं होते लेकिन ये आपको ओवरऑल फेल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई साइकोलॉजिकल को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। जब आप उस फेज़ तक पहुंचेंगे तो तब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का होगा और फिर इन तमाम सब्जेक्ट्स को और इंटरव्यू को और साइकोलॉजिकल को मिलाकर आपके टोटल मार्क्स बनेंगे और उसके हिसाब से फिर आपकी एलोकेशन होगी। तो एंड पर जो है वो, क्योंकि ये 101 सीट्स हैं तो 101 एलोकेशंस ही होंगी। तो आपको करना ये चाहिए कि अभी जो जीके का पेपर है उस पर अपनी जान लगा दें, जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ। जीके एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है तो आपको वही चीज़ें करनी चाहिए जो इस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इतना ज़्यादा भी टाइम कोई अवेलेबल नहीं है आप लोगों के पास। इसका रिज़ल्ट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 22 से 25 नवंबर के दरमियान है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ भी जो है वो जल्दी कंडक्ट किया जा रहा है। ज़्यादा सुनने में यही आ रहा है कि
دسمبر کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں ہو جائے گا، تو یہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ میں نے جس طرح سے جی کے کی تیاری کی ہے، جن سورسز سے کی ہے، وہاں سے میں آپ کو اتنا تو بتا سکتی ہوں، میرا ایٹ لیسٹ 60 سے 70 مارکس کا پیپر ایگزیکٹ وہیں سے آتا تھا۔ تو میں وہ تمام نوٹس، تمام انفارمیشن آہستہ آہستہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ وہ لیکچرز دیکھ لیتے ہیں جو فری میں ہیں، یہیں یوٹیوب پر میں اپلوڈ کروں گی، تو آپ کے 50 سے 60 MCQs تو ایگزیکٹ ہوں گے جو وہاں سے آئے ہوئے ہوں گے۔ یہ گارنٹی میں آپ کو دے رہی ہوں، کیونکہ میں نے بھی انہی سورسز سے تیاری کی ہے اور میں نے بھی 1 پیپر ایگزامز دیے ہوئے ہیں۔ تو سٹارٹ میں جب میں نے فرسٹ اپنا پیپر دیا تھا، تو اس کے بعد مجھے واپس آ کر اتنا ریگریٹ ہوا کہ میں نے یہاں سے کیوں نہیں پڑھا۔ اگر میں نے پڑھ لیا ہوتا تو میرا وہ والا پیپر بھی پاس ہو جاتا۔ بعد میں پھر میں نے اپنی تیاری میں وہی چیزیں انکلکیٹ کی جو ضروری تھیں، اور باقی جو غیر ضروری چیزیں تھیں پھر ان کو میں نے سائڈ لائن کر دیا۔ تو وہ تمام نوٹس اور انفارمیشن آہستہ آہستہ ویڈیوز میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور گارنٹی میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ یہاں سے آپ کے 50 سے 60 MCQs تو ایگزیکٹ پیپر میں آئیں گے۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اس کے علاوہ اور کچھ نہ جا کر پڑھیں، آف کورس آپ نے بھی کوئی گائیڈنس لی ہوگی، کہیں سے دیکھا ہوگا، تو آپ اپنی تیاری کے ساتھ ان لیکچرز کو لازمی لیں۔ پیپر دینے کے بعد آپ خود کمنٹ میں آ کر دوبارہ لکھیں گے کہ یس، اتنے MCQs جو ہے وہ ایگزیکٹ یہاں سے پیپر میں آئے ہوئے تھے۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ انشاءاللہ ہم کل سے اس سیریز کو سٹارٹ کریں گے۔ تو اگر آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتے، اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، ایلوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہی پڑھنا پڑے جو واقعی میں پیپر میں آئے گا یا آپ کو ہیلپ کرے گا، تو جو سیریز کل سے میں جنرل نالج کی سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، ان کو لازمی دیکھیے گا، آپ کو بالکل بھی ریگریٹ نہیں ہوگا۔ جس پیٹرن پر PPSC ابھی چل رہا ہے اور پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اسی پیٹرن پر چلتا رہا تو پھر 100% گارنٹی ہے کہ آپ کو بالکل بھی ریگریٹ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ جی کے کا پیپر آپ کا A1 جائے گا۔ اس لیے اب لا کا پیپر آپ کے ہاتھ سے تو نکل چکا ہے، اس میں اگر آپ کے 40 آئیں، 45 آئیں، کم آئیں، تو پھر دوسری اپرچونٹی آپ کے پاس جی کے کی ہے، اور اگر زیادہ بھی آ رہے ہیں لا کے پیپر میں، تو آپ کو نہیں پتا کہ ایسے میں آپ کے صرف 40 ہی آئیں۔ ایک جی کے کا پیچھے پیپر آپ کے پاس رہ گیا ہے، جس میں آپ زیادہ سے زیادہ مارکس گین کر سکتے ہیں، اور یہ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو پراپر گائیڈنس ملے، اگر آپ وہی پڑھیں جو واقعی پیپر کے لیے ضروری ہے، تو انشاءاللہ کل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ کو میرٹ کیلکولیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہو۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے لیکچرز کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔